नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज की हमारी हदीस है अल्लाह ताला के हजूर पेशी की नौयत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर शख्स से अल्लाह ताला बराह रास्त गुफ्तगू करेगा, हिसाब लेगा। इस वक्त वहाँ ना तो इसका कोई तर्जुमान होगा और ना कोई ओट होगी जो उसे छुपा ले। ये शख्स अपनी दाहिनी जानिब देखेगा कि शायद कोई सिफारिशी और मददगार मिल जाए, तो सिवाय अपने अमाल की और कोई इसे दिखाई न देगा। फिर बाईं तरफ ताकेगा तो इधर भी सिवाय अपने अमाल के और कोई दिखाई न देगा। फिर सामने की तरफ नज़र दौड़ाएगा और उधर भी सिर्फ दोज़ख देखेगा, जो अपनी तमाम होलनाकियों के साथ माहौल को दहशत ज़दा किए हुए होगी। तो ए लोगो, आग से बचने की फ़िक्र करो, एक खजूर का आधा हिस्सा ही देकर सही। तो इसकी तशरीह भी हम देख लेते हैं कि इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इन्फाक, खुदा के दीन और खुदा के बेसहारा बंदों पर खर्च करने की तालीम दे रहे हैं। यानी कि इन्फाक होता है अल्लाह की राह में खर्च करना, ठीक है, हमने खर्च करना है। इसलिए सिर्फ इसी का ज़िक्र किया है कि फरमाते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ एक खजूर है और वो इसी का आधा हिस्सा दे देता है तो भी खुदा की निगाह में कीमती है। वो माल की कमी पेशी नहीं देखता, बल्कि खर्च करने वाले के जज्बे को देखता है। सुभान अल्लाह। तो जी, इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि क़यामत के दिन ना तो हमारा कोई सिफारशी होगा और ना कोई हमारी आड़ होगी जो हमें छुपा लेगी। और दाईं तरफ देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, अपने अमाल के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। और जो सामने देखेंगे तो हमें दोज़ख नज़र आ रही होगी। तो हमने बचना कैसे है इन चीज़ों से? अल्लाह ताला के दीन के लिए, अल्लाह की राह के लिए हमने खर्च करना है, चाहे खजूर का आधा हिस्सा ही क्यों ना हो। अब आजकल अगर हम नज़र दोहराएं तो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है अपने अपने लेवल पर। और जो कोई अच्छे खाते पीते हैं, उनके भी कई लोग हैं जिनको उन्होंने देना होता है। कुछ हैं जो नहीं भी दे रहे, देना सबको है। तो अल्लाह का ये फरमाना है कि है तब भी दो और नहीं है तो तब भी दो, देना तो है हर बंदे ने। किसी को माफ़ी नहीं है। कोई कम दर्जे का इंसान है, कोई मज़दूर तबके का इंसान है, या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, जो कोई भी है, अपने हिसाब से हर बंदे ने अल्लाह की राह पर खर्च करना ही करना है। तो अगर तो हम दे देते हैं, और ये हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें दी है उसी में से तो हमने देना है ना आगे। कोई हमारी अपनी पर्सनल चीज़ तो नहीं है जिसमें से हमने उठा के देना है। ये अल्लाह के दिए में से ही देना है। अल्लाह के साथ बिज़नेस करना है। बिज़नेस करके तो देखें अल्लाह के साथ वो कितना बढ़ा चढ़ा कर हमें लौटाता है। अल्लाह नहीं रखता किसी की कोई चीज़, उसको बढ़ा कर अल्लाह ताला वापस करता है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो कुछ भी है, कम है ज़्यादा है, वो हमने क्या करना है, अल्लाह की राह में देना है। और ये याद रखें कि जो हम वक्त अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, जो हम पैसा अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, अपनी कोई भी सलाहियत अल्लाह की राह में लगा रहे हैं, वही बचेगी। बाकी सारा टाइम वेस्ट है, बाकी सारे अमाल वेस्ट हैं, हमारा पैसा वेस्ट है, जो हमने खा लिया पी लिया सारा कुछ कर दिया। जो अल्लाह की राह में देंगे वही चीज़ बचेगी। अब ये बात है कि अगर हालात जैसे भी हैं, हम क्या करें, अपनी ज़रूरियात को मिनिमाइज़ कर लें। थोड़ा सा अपनी ज़रूरियात को नज़र दौड़ाएं और उसको थोड़ा सा कम कर लें। अगर हम कपड़े ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें से एक दो कपड़े कम बना लें, उसी से ही हम किसी की मदद कर दें। और ये हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ ज़कात दे के अपना हक़ अदा कर देते हैं। ज़कात तो फ़र्ज़ है, वो तो देनी ही देनी है, जिस पे फ़र्ज़ है वो तो देनी है उसने। पर ये जो अल्लाह की राह में खर्च करना है ना, ये हमारे रिश्तेदारों का, हमारे हमसायों का, हमारे गुरबा का हम पर हमारे माल में हक़ बनता है। ये हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि बस जी हमने ज़कात दे दी, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ऐसा नहीं है। ये हमसे पूछ होगी कि तुम तो अच्छे तरीके से खा पी के सो रहे थे, कि तुमने अपने रिश्तेदार को नहीं देखा, कि तुमने अपने बहन भाई को नहीं देखा, कि तुमने अपने हमसाये में नज़र नहीं डाली कि क्या उसने खाना खाया, क्या उसके बच्चों का पेट भरा।
हम अपना पेट भर लेते हैं, अपने सारे मामलात कर लेते हैं, पर हमें दूसरों की फ़िक्र नहीं होती। आँखें खोलें, देखें कितने सफ़ेद पोश हैं इस दुनिया में। अपने ही रिश्तेदारों में कितने सफ़ेद पोश निकल आते हैं, जो हम वो बेचारे माँग तो नहीं सकते हैं, पर हम खुद से उनकी हेल्प करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं खुश हो जाऊँ, मैं तेरे रास्ते में इतना दूँ कि तू खुश हो जाए। तो अल्लाह ताला से जो है वो रिज़्क़ की बारिश मांगे कि अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ की जो है वो बारिश बरसाए हमारे ऊपर, रिज़्क़ की फरावानी करे, ताकि हम लोगों पे भी खर्च कर सकें, अल्लाह की राह में खर्च कर सकें, और अपने दिल को खोलें इस चीज़ के लिए, सोचें और यकीन करें। इससे बड़ी सुकून की बात कोई नहीं होती जब आप किसी की हेल्प करते हैं और वो जो खुशी उसके चेहरे पे नज़र आती है ना, उससे जो सुकून मिलता है, शायद ही किसी चीज़ से सुकून मिल रहा होता है। फिर वो जो उसके दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, मुझे नहीं लगता कि वो दुआएं यहाँ पर रुकती होंगी, वो सीधा अर्श पे जाती होंगी। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब वो हमने कैसे करना है ये हमें पता है कि हमने अपने खर्चों को कैसे कम करके उनमें से निकालना है, और अपने रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, अपने गुरबा का हमने ख्याल रखना है इंशाल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।